नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये आप लोग अपने से करिएगा। इन क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन a प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे कह लीजिए ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम है। इसका ये फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और क्लास 11 में भी APGP में पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में। बहरहाल हमको ये सॉल्व करना है कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है, इसको PMI के मेथड से प्रूव करेंगे, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। ओके, इट इज़ योर 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एट n इज इक्वल टू 1 मीन्स लेफ्ट साइड का सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेंगे, a मिलेगा। राइट साइड में n की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, n डॉट 2 इंटू 2a। तो n की जगह पे 1 एंड 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a आपका राइट हैंड साइड में मिलेगा। तो n इज इक्वल टू 1 पे ये इक्वेशन आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये आप अपने से करिएगा। हम सेकंड स्टेप से सॉल्व करते हैं कि लेट अस सपोज दैट गिवन स्टेटमेंट Tn इज ट्रू एट n टेंस टू k। क्लियर? ऐसा मान लेते हैं कि n टेंस टू k पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ओके, a प्लस AD, a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस k माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू k अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस k माइनस वन इंटू डी। क्लियर? यहाँ तक हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसका यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, नाउ अब क्या करना है, जो थर्ड स्टेप होता है उसमें n टेंस टू k प्लस वन पे आपको सपोज करना है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर k स्टेप है तो एक स्टेप और आगे जाएंगे तो k की जगह पे क्या आ जाएगा, k प्लस वन मीन्स k प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो बाकी सारी चीज़ें तो आपकी a प्लस के फॉर्म में ही रहेंगी। आइए उसको भी लिखते हैं। ये देखिए a टेंस टू k प्लस वन, n टेंस टू k प्लस वन, a प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप जब लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस के की जगह पे क्या लिखना होगा, k प्लस वन ना, n की जगह पे k प्लस वन रखना होगा। तो k प्लस वन माइनस वन, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a प्लस के डी आएगा आपका। क्लियर? अब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो फर्स्ट रिलेशन से ये हो जाएगी राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है, तो ये हम रख देंगे प्लस a के डी हमारा रहेगा। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, ओवरऑल कैलकुलेट करके हमको ये लाना है यहाँ पे k प्लस वन अपॉन टू आ जाए प्लस 2a इन ब्रैकेट k प्लस वन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? अगर इस फॉर्म का हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि एट n टेंस टू k प्लस वन पे भी ये रिलेशन आपका ट्रू है। अब आइए इसमें से इसकी वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इस पूरे की वैल्यू ये रख दी जाती है। देखिए इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, k अपॉन टू a प्लस के माइनस वन इंटू डी। तो फर्स्ट रिलेशन में था और a प्लस के डी आपका जैसे था बिल्कुल वैसे ही है। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो 2 LCM लेना होगा, उसके बाद इस k से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी यहाँ से d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ चीज़ें हमारी कॉमन हो जाएंगी। नाउ टेकिंग 2 एज ए LCM। अब देखिए यहाँ पे 2 LCM ले लिया गया, तो 2ak प्लस 2k के माइनस वन इंटू डी प्लस ये 2 से LCM लिया तो 2a प्लस के डी, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2a प्लस 2kd। क्लियर? नाउ अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर डी माइनस के डी ना, तो के डी और माइनस के डी कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2ak आपका यहाँ पर है और प्लस 2a है, इसमें से हम 2a कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में k प्लस वन बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब l ये 1/2 को बाहर कर ले इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें और इसमें से 2 कॉमन हो गया, 2 एज ए कॉमन k प्लस वन and here k square minus k square minus k and plus 2k d as a common from second and third step. Okay, so 2a in bracket k plus 1 plus ये कितना हो जाएगा 2k plus k, 2k minus k एज ए k होगा, फिर से k कॉमन ले लिए k प्लस वन डी, हाफ k प्लस वन एज ए कॉमन फैक्टर 2a प्लस के डी। अब देखिए इस के डी को आप ऐसे लिख सकते हैं k प्लस वन माइनस वन, वापस सिंप्लीफाई होगा तो के डी आपका आ जाएगा। ये देखिए इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, हाफ k प्लस वन 2a प्लस के प्लस वन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्म का हो गया n अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो ये k प्लस वन एज ए n है क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किया था, n टेंस टू k प्लस वन। सो वी कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एट n टेंस टू k। इट्स मीन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप एट n इज इक्वल टू वन स्टेटमेंट इज ट्रू, from second statement at n is equal to k plus 1
statement is also true at n tends to k plus 1. It's mean the given statement is true for all natural number. Clear? ये इतने statement आप लोग अपने से लिख दीजिएगा. It is 10th question, first part. Now second part of question number 10. In second part, given that a plus ar square dot ar power n minus 1 is equal to a1 minus r power n upon 1 minus r when r is not equal to 1. ये क्या है? सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी. ये इस एपी का सम का फॉर्मूला था, ये जीपी का सम का फॉर्मूला है. तो वहाँ पे तो आपने अलग अलग फॉर्मूला सॉल्व किया था, बट पीएमआई हम लोग इस स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले को पीएमआई के थ्रू प्रूफ किया जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट. ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट. अच्छा देखिए, अभी इसमें हम n इज इक्वल टू 1 पे नहीं सपोज करें, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा. आप n इज इक्वल टू 1 पे क्या करिएगा? टेकिंग n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेप, वो आपका बेसिक स्टेप है. यहाँ से सिर्फ एक स्टेप लेंगे, a मिलेगा. राइट साइड में n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a यहाँ पे मिलेगा. तो ये काम जब फेयर काम कॉपी पे कंप्लीट करिएगा, तो ये इसको आप लिख लीजिएगा. नाउ एट n टेंस टू k. अब n की वैल्यू अगर k सपोज कर लेते हैं कि एट n टेंस टू k गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन्स जहाँ जहाँ पे रिलेशन में n है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे? k. अब देखिए, a प्लस आर स्क्वायर आर पावर k माइनस 1 a1 माइनस आर पावर k 1 माइनस आर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. ये तो k स्टेप तक था. अगर एक स्टेप और आगे हम चले जाएं, n टेंस टू k प्लस 1 किया जाए, तो ये यहाँ तक तो रहेगा. इसके बाद वाला स्टेप जो है वो आपका हो जाएगा a आर पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a आर पावर k फाइनली आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा. सो एट n टेंस टू k प्लस 1. अच्छा, अब अगर इसमें में एक स्टेप हम और आगे लेते जाएं, तो a प्लस आर स्क्वायर डॉट आर पावर k माइनस 1, और ये वाला स्टेप जब k से रिप्लेस किया जाए, k प्लस 1 से रिप्लेस किया जाएगा, तो a आर पावर k प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा. इस पूरे की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हम लिख सकते हैं a 1 माइनस आर पावर k अपॉन 1 माइनस आर. और बाकी ये लास्ट स्टेप जो एडिशनल स्टेप है, ये आपका प्लस के फॉर्म में चलता रहेगा. देखिए, ये इतनी वैल्यू रख दिया इससे. क्लियर? और ये ए आर पावर के आपका है. हमको क्या प्रूफ करना है? फॉर्मूले में जहाँ पे राइट साइड में n है, वहाँ पे हमको क्या लाना है? ए आर पावर. यहाँ पे जैसे n था तो k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर, सिर्फ इतना ही चेंज करना है. तो इसमें और इसमें से a कॉमन हो रहा है, a कॉमन ले सकते हैं, एंड 1 माइनस आर एलसीएम ले लेते हैं. उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. अच्छा, अब देखिए, अगर 1 माइनस आर एज ए एलसीएम हो जाएगा, तो a माइनस ए आर पावर के, एंड इस दोनों टर्म में ए आर पावर के का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ए आर पावर के ये हो गए, एंड ए आर पावर के प्लस 1 ये हो गए. अब देखिए, ए आर पावर के एंड ए आर पावर के इक्वल वैल्यू, अपोजिट साइड, सो कैंसिल आउट. ए माइनस ए आर पावर के प्लस 1, सो ए एज ए कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, सो टेकिंग ए एज ए कॉमन, इन ब्रैकेट यू गेट a 1 माइनस आर पावर k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर. अब ज़रा से देखिएगा, जो 10th का राइट साइड था वो यहाँ पे a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर था, जबकि हमने n को किससे रिप्लेस किया था? k प्लस 1 से. तो ये फॉर्मूला जो राइट साइड है आपका, वो भी k प्लस 1 से रिप्लेस हो जा रहा है. मीन्स आप ये कह सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू एट n इज इक्वल टू 1, इट इज़ ऑल्सो ट्रू एट n इज इक्वल टू k प्लस 1 व्हेन इट इज़ ट्रू एट n इज इक्वल टू k. मीन्स for 3 above condition, we can say that given statement is always true for all positive integer. Okay, well done. Now next question, question number 10 फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गए. क्वेश्चन नंबर 11 अपने से लगाइएगा, बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं. 7, 6, 5 जो क्वेश्चन है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लगा दीजिएगा. तो हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 छोड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन आप अपने से लगाइएगा. Now question number 12, 1 upon 3.5, 1 upon 5.7, 1 upon 7.9 is equal to 1 upon 2n plus 1, 2n plus 3 is equal to n upon 3, 2 in bracket 2n plus 3. ये ध्यान दीजिएगा, ये डिसमल नहीं, ये मल्टीप्लाई का साइन है. क्लियर? 1 upon 3 इंटू 5, 1 upon 5 इंटू 7, इस तरीके का है. ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लास्ट का जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बचे हुए शुरू के सारे एलिमेंट है. तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 अप्रॉक्स एक जैसा है, वैल्यू भी लगभग वैसे ही आ रही है, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा डिजिट की वजह से. तो हम क्या करते हैं, 12 को सॉल्व कर देते हैं, 13 आप देखिएगा कैसे सॉल्व होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप अपने से कर लीजिएगा। एट n टेंस टू 1 आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा 1/3 इंटू 5 1/15 आ जाएगा। एंड राइट साइड में n की वैल्यू 1 पुट करिएगा तो 1/3 इन ब्रैकेट 5, तो 5 इंटू 3 15 यहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकेंड स्टेप को सपोज कर लेते हैं, सपोर्ट n टेंस टू k गिवन स्टेटमेंट एज ए ट्रू, मीन्स इस पूरे की वैल्यू ये सपोज कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, n टेंस टू k प्लस 1 पे इस रिलेशन को सॉल्व करना है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n टेंस टू k प्लस 1। जब k प्लस 1 रखेंगे तो देखिए आपका फॉर्मूला यहाँ तक था ना, 1/35 1/57 1/7.9 1/2k प्लस 1 2k प्लस 3, तो यहाँ तक के स्टेप तो आपके थे। हमको एक स्टेप और आगे जाना है। जब एक स्टेप और आगे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ पे k प्लस 1 आएगा ना, तो ये 2k प्लस 3 पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा। इस k की जगह पे भी k प्लस 1 रखना होगा तो ये पूरा ब्रैकेट आपका 2k प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा स्टेप हर स्टेप आपका इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। n की वैल्यू k की वैल्यू 1 रख दें तो ये मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 2 पे ये स्टेप मिलेगा, k इज इक्वल टू 3 पे ये स्टेप मिलेगा, सो k इज इक्वल टू k प्लस 1 पे ये स्टेप मिल जाएगा आपका। क्लियर। अच्छा अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है वो ये है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए जो भी, ये फर्स्ट रिलेशन से। अच्छा ये सिर्फ हिंट आपको दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको जैसे सॉल्व होना है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लगाया गया, बार बार वही काम करना है, तो कोई मतलब नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या पूरी प्रोसेस है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए थर्ड स्टेप के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो बहुत ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस लेवल पे। तो इस पूरे की वैल्यू पुट कर दिया आपने k/3 इन ब्रैकेट 2k प्लस 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, प्लस ये एडिशनल स्टेप जो है वो आपका चलता रहेगा प्लस के फॉर्म में। अच्छा अब देखिएगा इस इतने की वैल्यू आपने रख दिया k/3 2k प्लस 3, ये हो गया, और प्लस ये एडिशनल स्टेप जो था वो है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ ये करना है कि यहाँ पर k प्लस 1 आ जाए और यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 3 आ जाए। तो जब ब्रैकेट में 2k प्लस 1 होगा तो यानी कि 2k प्लस 5 ये पूरा ब्रैकेट मिल जाएगा, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए इस स्टेप में से 2k प्लस 3 आपका एज ए डिनोमिनेटर कॉमन हो रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, k/3 प्लस 1/2k प्लस 5। उसके बाद एलसीएम दिया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, आंसर मिलना चाहिए। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ नेक्स्ट लाइन। सिंपली इसमें से ये और ये एलसीएम हो गया, k/3 प्लस 1/2k प्लस 5। अब क्या होगा, फिर से इसको एलसीएम दिया, ये कॉमन हो गया सॉरी, फिर से इसमें एलसीएम दिया जाएगा, 3 इन ब्रैकेट 2k प्लस 5 एलसीएम हो गए ये, और ये हो जाएगा आपका ओवरऑल। कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको 1/2k प्लस 3 मिल जाएगा, k प्लस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा न्यूमरेटर में, वो कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिल जाएगा k प्लस 1 एंड k प्लस 2k प्लस 3, ये 2k प्लस 3 सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2k प्लस 3, ठीक है ना। आप उसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ये 2k प्लस 3 2k प्लस 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिला, k प्लस 1/3 इन ब्रैकेट 2k प्लस 5। अब 2k प्लस 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2k प्लस 1 प्लस 3, तो बात तो वही है, आपका रिलेशन मिल जाएगा k प्लस 1/2k प्लस 1 प्लस 3। तो यही तो शो करना था। उसके बाद की स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा, देयरफॉर बाय PMI वी कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर। ये हो गया आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12। नाउ 13 बिल्कुल वैसे ही है, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 14 एंड 15 लग जाना चाहिए आप लोगों से आसानी से। क्वेश्चन नंबर 16 में भी क्या करा, प्रूव दैट बाय द मेथड ऑफ द प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड। ये भी वही चीज़ है, जैसे कि ये देखिए आपका 12 क्वेश्चन है, यहाँ पे n/4 3n + 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 14 15 16 ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, लेकिन सॉल्व करिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो सबसे इजी ये है कि इस चैप्टर को एक बार फिर से लगा लिया जाए। कन्फर्म क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आपको क्वेश्चन लगाने तो हैं और पूरे स्टेप सॉल्व करना है। मीन्स बेसिक स्टेप जो n = 1 रखते हैं, फिर इंडक्शन स्टेप में जो n = k और n = k + 1 रखा जाता है, तो वो दोनों स्टेप आपको करना है। उसको सिर्फ एक काम ये करिए कि सिर्फ इजी क्वेश्चन जो आपको समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से या किसी एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करिए। उस एग्जाम्पल को 1 बार 2 बार 3 बार लगाइएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस स्टेप में आपसे मिस्टेक हो रही है, और जिस स्टेप में मिस्टेक हो रही है उसी पे फोकस करिएगा, तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन काम स्टेप बाय स्टेप करना है। क्लियर। कोई भी शॉर्टकट मत लगाइएगा, क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। जो क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है,
तो आप क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है आप वापस जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर उस क्वेश्चन पे आओ। तो जिस दिन आपसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व हो जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर बहुत ईजी है और आप आसानी से सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी पॉसिबल होगा आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।